स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल शिवा लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को त्रैमासिक परीक्षा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2024 और 25 का मॉडल पेपर बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मॉडल पेपर रहेगा। तो प्यारे स्टूडेंट, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आप लोग को बता दूं कि इस मॉडल पेपर में आप लोग सब फुल सॉल्यूशन के साथ बताया गया है, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार करके जाना अपने त्रैमासिक पेपर में। प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का जो विषय यहाँ पर दिया है चित्रकला का है, कक्षा 9 का है। प्यारे स्टूडेंट, आप लोग के लिए 2024-25 का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आप लोग का जो कोड दिया है NM01 दिया है। आप लोग को यहाँ पर जो दिया है पूर्णांक है 70 नंबर है। प्यारे स्टूडेंट, समय आप लोग को 3 घंटे दिया है। तो आप लोग चलिए अच्छे से बने रहिए इस वीडियो के अंत तक बिना देरी के। चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग को बता दूं, इसमें आप लोग को कुछ सामान्य निर्देश दिया है, जिसको आप लोग को अच्छे से इसको थोड़ा पढ़ लेना है। हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं। इसमें खंड आ और बा दिया, जिसके खंड आ में आप लोग का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे, जिसका आंसर आप लोग को OMR शीट पर देना है। प्यारे स्टूडेंट, तो बहुत से बच्चे ये सबको नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी नए नए आए होंगे कक्षा 9 के विद्यार्थी। तो चलिए हम लोग आप लोग को बता दिए हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम लोग आगे अब देखते हैं। आप लोग को बता दूं कि आप लोग का जो यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर भाग आ गया है, भाग आ गया है, जिसमें आप लोग का प्राविधिक कला है। प्यारे स्टूडेंट, आप लोग का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट दिया 80 अंक का कोड कहलाएगा। तो आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट न्यून कोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के भेद होते हैं। तो सभी लोगों को पता होगा, मैथ वैथ लिए होंगे, तो 3 प्रकार के होते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन, परिधि का कोई भी भाग कहलाता है। तो परिधि का कोई भी भाग आप लोग का यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट चाप कहलाता है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने, एक त्रिभुज में भुजाएं होती हैं। तो आप लोग को पता होगा कि एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो आप एक त्रिभुज में आप लोग के यहाँ पर 3 भुजाएं होती हैं। तो चलिए हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाँचवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, देखिए। छापे वाले अक्षर की चौड़ाई होती है, तो इनमें से कोई नहीं है प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि वह होती है 2। तो इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा। तो चलिए छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है, अक्षर H की रचना ऊंचाई एवं चौड़ाई में क्रमशः कितने वर्गों में की जाती है। तो आप लोग को बता दें कि यहाँ 4:7 हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, 4:7 हो जाएगा। दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो प्रकार का प्रयोग कोड में नहीं किया जाता है प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है प्यारे, ज्यामिति की कितनी श्रेणी होती है। ज्यामिति की कितनी श्रेणी होती है, तो आप लोग को पता ही होगा प्यारे स्टूडेंट। जो आप लोग का 8वें का यहाँ हो जाएगा प्यारे, 3 होती हैं। 8वें का आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा ज्यामितीय का जो हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, आप लोग का यहाँ पर देखिए ज्यामितीय का आप लोग का यहाँ पर 2 हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। एक ठोस होता है और एक ठोस होता है, एक देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला, 2 होती है। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं विभिन्न लंबाई की होती है वह कहलाता है। तो आप लोग को पता ही होगा विभिन्न लंबाई वाले त्रिभुज क्या कहलाते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जब बराबर नहीं होंगे तो वही कहलाएंगे। 10वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने, निर्मय में रचना को दिखाया जाता है। तो निर्मय में जो रचना को दिखाया जाता है प्यारे स्टूडेंट, ये हल्की रेखा से दिखाया जाता है। तो चलिए हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने, अल्पना का जन्म हुआ था। तो अल्पना का जन्म प्यारे स्टूडेंट इनमें से कोई नहीं है, जो कि गुजरात में हुआ था अल्पना का जन्म। तो चलिए हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन जो कि आप लोग के सामने, आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है। तो आलेखन के लिए आप लोगों का प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर जो हो जाएगा, आलेखन के लिए आप लोग का घनाकार यहाँ पर नहीं हो पाएगा प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन, उदासीन रंग है। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोगों का जो उदासीन रंग हो जाएगा यहाँ पर 13वें का हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। 13वें का आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा चौथा, देखिए क्या है, काला हो जाएगा 13वें का। आप लोग 14वें को देखिए। 14वां, निम्न में ठंडा रंग है। तो निम्न में आप लोग का जो ठंडा रंग होता है 14वें का आप लोग का प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर हरा रंग हो जाएगा। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, लाल रंग का विरोधी रंग होता है। तो लाल रंग का विरोधी रंग जो होता है प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को बता दूं
कि यहाँ पर देखिए 15वें का क्या कह रहा है। 15वां आप लोग के सामने यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा, जो कि आप लोग का हरा रंग है। 16वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने क्या कह रहा है, आप लोग देखिए यहाँ पर पीला रंग का विरोधी रंग होगा। तो आप लोग को बता दूं कि पीला रंग का जो विरोधी रंग होता है 16वां वाला आप लोग का यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर 16वां वाला जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। तो आप लोग को बता दूं कि ज्यामितीय आलेखन का जो निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से होता है प्यारे स्टूडेंट। चलिए हम लोग चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन देखिए प्राथमिक रंग है। तो आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर प्राथमिक रंग है उपयुक्त में से सभी। आप लोग इसको एक ट्रिक से याद करते हैं, जिसका आप लोग का लापीनी, इसका हो जाएगा लापीनी, इसका पहला वाला ला हो जाएगा, इसका पा हो जाएगा, इसका नी हो जाएगा लापीनी। आप लोग इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं ट्रिक से, लापीनी। तो चलिए 19वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर देखिए निम्न में से गर्म रंग है। तो आप लोग को बता दूं कि गर्म रंग जो होता है लाल होता है। जैसे आप लोग गुस्सा हो जाते हैं तो आपका खून एकदम गर्म हो जाता है, तो उसी तरीके से लाल रंग भी ऐसे होता है। तो 20वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, देखिए ओस्टवाल चक्र में या चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो आप लोग का यहाँ पर 8 रंग हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग यहाँ पर 20 नंबर पूरा पक्का कर दिए हैं बताकर। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना प्यारे स्टूडेंट, जो कि आप लोग के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। काला में यही सब फिर से वापस आता है कक्षा 10 के लिए भी। तो प्यारे स्टूडेंट मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए भाग बा में हम लोग देखते हैं प्राविधिक कला में क्या कह रहा है आप लोग का। यहाँ पर देखिए आप लोग को थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा। इस खंड में कुल 5 प्रश्न दिए हैं, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों को आप लोग को करना अनिवार्य है। 15 अंक का अक्षर लेखन प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। आप लोग को पहला वाला जो प्रश्न करना वो अनिवार्य है आप लोगों का प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं पहला क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर क्या कह रहा है। नीचे दिए गए अक्षरों को गिनिए अथवा अंग्रेजी अक्षरों में 2.5 सेमी की ऊंचाई में चाप वाले अक्षर को लिखिए। आप लोग यहाँ पर मंदिर देखिए, मंदिर बोल रहा है। यदि इसको नहीं रहा तो अथवा हम देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए वाक्य को हिंदी, इसके मतलब या तो मंदिर आप लोग को बनाएंगे। नीचे दिए गए वाक्य को हिंदी अथवा अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें। आप लोग को प्रेम ईश्वर अथवा लव इज गॉड। तो आप लोग कोई भी कर सकते हैं दोनों में से प्यारे। तो दूसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। एक वर्ग की रचना कीजिए जिसके विकर्ण और एक भुजा का योग 10 सेमी है। आप लोग कर सकते हैं इसको, मैथ यदि लिए हैं तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पंचभुज की रचना कीजिए जिसका सबसे लंबा विकर्ण 7 सेमी है। तो आप लोग जिसका 7 सेमी है प्यारे, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। क्या आप लोग का 10 नंबर, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने क्या कह रहा है। 9 सेमी की रेखा को 2:3:4 में विभाजित कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर जिसके लिए आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा यदि आप लोग कर लेते हैं तब। यहाँ पर देखिए पाँचों का किसी दिए गए निम्न कोण ABC बराबर 180 पटरी और प्रकार की सहायता से दो समभागों में आप लोग को विभाजित करना है, जिसके लिए आप लोग को 5 नंबर हो जाएगा। यदि आप लोग इसको कर लेते हैं तो आप लोग को यहीं पर प्यारे स्टूडेंट लगभग आप लोग का 30 नंबर कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए आप लोग हम देखते हैं यहाँ पर आलेखन कला में क्या दिया आप लोगों का। आलेखन कला में देखिए क्या दिया है। 15 सेमी की भुजा पर एक वर्ग की रचना कीजिए जो कि भारतीय पुष्प कली और पत्तियों पर आधारित हो। आलेखन को 3 जल रंगों से आप लोग को पूर्ण करना। आलेखन को 3 जल रंगों से आप लोग को पूर्ण करना। आप लोग इसको पढ़कर ही करना प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया आप लोग को। इकाई की मौलिकता, उत्तम संगत एवं रंग योजन, जिसके लिए आप लोग को 7 बटा यहाँ पर देखिए क्या दिया है 7.5 नंबर, जिसके लिए आप लोग का यहाँ पर 15 नंबर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। आप लोग यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। आप लोग का यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। ये भी आप लोग उसी क्वेश्चन में देखिए समान प्रभाव आकर्षक लयात्मक आप लोग रेखांकन। तो चलिए मानव आकृति में आप लोग देखिए, मानव आकृति में आप लोग को क्या कह रहा है देखिए। साधारण पृष्ठभूमि में संपूर्ण मानव आकृति एक वर्णीय मोनोग्राम चित्रकन बालक अथवा वृद्ध का इस विस्तृति में दिए गए विषय के अनुसार चित्र बनाइए, जिसके लिए आप लोग का यहाँ पर 15 नंबर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर जिसके लिए आप लोग को 15 नंबर दिया है प्यारे स्टूडेंट। आप लोग देखिए 25 अंक सब हो जाएगा आप लोग का। यहाँ पर गाय दूहता किसान, दूध पीता बालक, जिसके लिए आप लोग को यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन 25 नंबर का दिया है। तो आप लोग को यहाँ पर पक्का हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को यहाँ पर 65 नंबर पक्का हो गया होगा। ये आप लोग इसको तैयार करके जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।